ओम गंगणपतये नमः। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। खर मास यानी कि खर मास जब जब सूर्य ग्रह धनु राशि और मीन राशि में जाते हैं तो खर मास माना जाता है। इन्हें खर मास मानने के क्या क्या रीजन होते हैं, खर मास के अंदर क्या क्या आपको करने चाहिए, कहां कहां पर आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए, इसका संपूर्ण लेखा जोखा आपको बताएंगे। क्योंकि 16 दिसंबर 2021 से लेकर के 14 जनवरी 2021 तक खर मास का एक समय है जब सूर्यदेव धनु राशि में विचरण करेंगे, धनु राशि में गोचर करेंगे और धनु राशि में गोचर के दौरान ही खर मास माना जाता है। 16 दिसंबर को दिन में 1:01 पर यानी 1:01 पर सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे और तभी से खर मास एक तरह से स्टार्ट हो जाता है। मकर संक्रांति तक ये खर मास चलता है और 14 जनवरी 2022 को ये खत्म होता है। यानी कि जब तक मकर राशि में सूर्य नहीं जाएंगे तब तक खर मास चलेगा। खर मास में मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। पूजा पाठ का विशेष इस माह में महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो नवग्रहों में सूर्य को राजा की उपाधि प्राप्त है और सूर्य देव जब देवगुरु बृहस्पति के घर में जाते हैं, राशि में प्रवेश करते हैं, तो कहते हैं बृहस्पति का जो पावर है वो कमजोर पड़ जाता है और इसीलिए इसे खर मास माना जाता है। क्योंकि शुभ कार्यों की शुभता के लिए हमें बृहस्पति ग्रह का हमारे जीवन में पावर होना, उनकी जागृति होना, उनकी ताकतवर होना हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि तभी वो हमारे कार्य संपन्न होते हैं, अन्यथा हमारे कार्य निरस्त हो जाते हैं। तो हमें खर मास में इसीलिए अपने महत्वपूर्ण कार्यों को, मंगलिक कार्यों से अपने आप को हम अलग कर देते हैं। मंगल कार्य मतलब आपको बताएंगे कि क्या क्या कार्य आपको करने चाहिए, क्या क्या कार्य नहीं करने चाहिए। हालांकि पूजा पाठ, पुण्य कार्य, दान धर्म कार्य, तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान, ये सभी कार्य इस समय के अंदर बहुत ही आनंद से, सकारात्मकता के साथ में आपको करने चाहिए। इन सभी चीजों का फल जो होता है कई गुना अन्य समयों की अपेक्षा ज्यादा मिलता है। हमने सुना था कि जो कर्मकांड से जुड़े हुए ब्राह्मण होते हैं, उन्होंने इस माह को, चूंकि इस माह के लिए भगवान कृष्ण ने गीता में बताया कि महीनों में वो पौष मास हैं और पौष मास में जब भगवान कृष्ण ने इसकी एक विशेष महत्व बता दी तो कर्मकांड करने वाले जो ब्राह्मण देवता हैं वो इस माह में किसी भी तरह के कर्मकांड से अपने आप को वंचित कर देते हैं, अलग कर लेते हैं और इस माह के अंदर वो अपने जीवन में अपने तप, अपनी तपस्या, अपनी तेज, अपनी ब्रह्म वर्चस्व को जागृति करने के लिए समय को इस्तेमाल करते हैं और इस समय में किसी भी तरह से वो संकल्पित कार्य की पूर्णता हेतु कोई यज्ञ अनुष्ठान को संपन्न नहीं करते हैं। इसीलिए इसे खर मास भी माना गया। लेकिन ऐसा एक पौराणिक सोच कह सकते हैं, इस तरह की एक सोच हो सकता है। लेकिन ज्योतिषीय जो महत्व है, पौष मास के अंदर अगहन के कुछ समय से लेकर पौष मास के अंदर ये जो समय होता है, ये समय अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल होता है। यानी कि कुछ अगहन का मार्गशीर्ष का मास और कुछ पौष मास, इन दोनों महीनों के मध्य का जो समय होता है इसे दरअसल खर मास माना जाता है। धनु संक्रांति कहा जाता है, यानी कि धनु संक्रांति से मकर संक्रांति के मध्य का जो समय होता है इसे संपूर्ण खर मास कहा जाता है। दरअसल बृहस्पति के तेज कमजोर हो जाने के कारण से गुरु का स्वभाव के अंदर उग्रता आ जाती है और यदि हमें किसी कार्य को करने के लिए हमें 3 तरह के ग्रहों का बल चाहिए होता है, सूर्य बल, चंद्र बल और बृहस्पति बल। अब जब बृहस्पति कमजोर हो जाते हैं सूर्य के वहां जाने से, उनके घर में आ जाने से, तो वहां पर 2 ही बल बचते हैं, 3 त्रिबल हमें नहीं मिल पाता और इसीलिए हमें हमारे जीवन के अंदर जो हमारे मंगल कार्य होते हैं हम उनसे पूरी तरह से वंचित हो जाते हैं। यहां पर जब
दो बल होंगे, यानी कि सूर्य बल चंद्र बल ही हमारे जीवन में मजबूत होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें केवल अपनी यज्ञ अनुष्ठान, अपनी तप तपस्या इत्यादि ही करने की वो अवश्य करने का एक अधिकार बचता है। शुभ और मांगलिक कार्यों से अपने आप को हम दूर कर देते हैं। क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, खासकर यज्ञ अनुष्ठान, महामृत्युंजय जप इत्यादि कर सकते हैं। महत्वपूर्ण मांगलिक कार्य जैसे शुभ कार्य नहीं करनी चाहिए। और जैसे कि शुभ कार्यों में क्या क्या आता है, तो विवाह, द्विरागमन मुहूर्त जो होता है, विदाई, यज्ञोपवीत, मुंडन, गृह प्रवेश और भूमि पूजन, गृहारंभ, नए मकान का बनाने का जो एक स्टार्टिंग होता है, ये सभी कार्य यहाँ पर खर मास के अंदर वर्जित माने जाते हैं, क्योंकि इन कार्यों को करने के लिए त्रिबल, हमें 3 ग्रहों का बल चाहिए होता है। और कुछ ऐसे कार्य हैं जो इस माह में हमें करने से कोई दिक्कत नहीं होती है, जैसे कि जो जन्म संस्कार होता है, यानी कि नामकरण संस्कार, प्रसूति स्नान, कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके जो प्रारंभिक समय का एक कार्यक्रम होता है वो जरूर संपन्न यहाँ पर कर सकते हैं। कर्ण छेदन और नृत्य कला इत्यादि का एक प्रारंभ करना, या कोई बच्चे का जो नए सब्जेक्ट स्टार्ट होता है उसको स्टार्ट किया जा सकता है। शस्त्र धारण और एप्लीकेशन देना, रिज्यूमिंग करना, श्राद्ध कार्य इस परिस्थिति में की जाती है। और नामकरण संस्कार करना अब कर सकते हैं, अन्नप्राशन मुहूर्त कर सकते हैं, भूमि क्रय विक्रय भी किया जा सकता है, आभूषण निर्माण कर सकते हैं। नौकरी का यदि शुभारंभ आपका समय हो, यदि नौकरी के लिए कॉल लेटर आ गया और आपको खरमास में उसको शुरू करना है, तो आप दिल खोल के कर सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं। शल्य चिकित्सा की जा सकती है। और किसी भी समस्या के लिए कोर्ट कचहरी में जाया जा सकता है, मुकदमा दायर किया जा सकता है, FIR की जा सकती है। यदि कोई चोट चपेट लग गई तो आपको इस समय में ऑपरेशन भी अपनी करानी चाहिए, इससे कोई आपत्ति नहीं होता है। ये सब हमारे कार्य की नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं। और ये जन्म संस्कार और मरण संस्कार से संबंधित किसी भी तरह के कार्य का खर मास से कोई लेना देना नहीं होता है। चूंकि ये सब बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि तमाम ऐसे सवाल हमारे साथ लोग, हमारे कार्यक्रम के माध्यम से लोग हमारे व्हाट्सएप पर इस तरह के मैसेजेस पूछते हैं, इस तरह की तमाम जानकारी, तो इसीलिए हमने सोचा कि हम इस अपने खर मास के विशेष कार्यक्रम में आपको संपूर्ण विशेष जानकारी दे पाएँ। अभी हमारा एक नया कार्यक्रम और आपको मिलेगा। जब धनु संक्रांति, सूर्य धनु राशि में जाएंगे तो धनु राशि में सभी 12 राशियों का अलग से विस्तार से राशिफल आपको हम बताएंगे अपने नए कार्यक्रम में। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें, निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री कृष्णा।